मुझे झूठी तसल्ली मत दो। इंग्लिश में डोंट गिव मी फॉल्स कंसोलेशन। डोंट गिव मी फॉल्स कंसोलेशन। आपको घेर लिया गया है। आपको घेर लिया गया है। यू आर सराउंडेड। यू आर सराउंडेड। तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी रहती है। तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी रहती है। यू ओनली केयर अबाउट मनी। यू ओनली केयर अबाउट मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बात का बतंगर क्यों बना रहे हो। बात का बतंगर क्यों बना रहे हो। वाई आर यू मेकिंग अ फस। वाई आर यू मेकिंग अ फस। उसे तो बस पैसे की पड़ी रहती है। उसे तो बस या उसको तो बस पैसे की पड़ी रहती है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं डरा हुआ था। मैं डरा हुआ था। आई वॉज स्केर्ड। मैं डरा हुआ था। आई वॉज स्केर्ड। पैसे के पीछे मत भागो। कभी कभी छोटे बच्चे को हम कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो। डोंट रन आफ्टर मनी। डोंट रन आफ्टर मनी। मेरा सिर मत खाओ या मुझे परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो। डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। मेरा सिर खाना बंद करो। जैसे कहते हैं ना कि हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। तो मेरा सिर खाना बंद करो, स्टॉप नैगिंग मी। स्टॉप नैगिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, शुक्र मनाओ कि कोई नहीं आया। शुक्र मनाओ कि कोई नहीं आया। बी ग्रेटफुल दैट नोबडी केम। बी ग्रेटफुल दैट नोबडी केम। ये जाली नोट है, ये फर्जी नोट है, जाली नोट है, नकली नोट है। दिस इज़ अ फेक नोट। दिस इज़ अ फेक नोट। मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ रिचार्ज। माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ रिचार्ज। मेरा नेट ख़त्म हो रहा है। माई इंटरनेट इज़ रनिंग आउट। माई इंटरनेट इज़ रनिंग आउट। क्या हम करीब आ सकते हैं। क्या हम क्लोज आ सकते हैं। कैन वी गेट क्लोज़र। कैन वी गेट क्लोज़र। अब अगर ये कहना हो कि क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं, इसकी इंग्लिश, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे ठीक करवा दो। इसे ठीक करवा दो। गेट दिस फिक्स्ड। गेट दिस फिक्स्ड। इसे ठीक करवा दो। मेरे रास्ते में मत आओ। मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे। मैं मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर ये कहना हो तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, गेट आउट ऑफ माई वे। गेट आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ। ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। अगर ये कहना हो कि प्यार तो होना ही था, लव वॉज बाउंड टू हैपन। लव वॉज बाउंड टू हैपन। हो सके तो हो सके तो इसकी इंग्लिश होती है इफ़ पॉसिबल, या फिर अगर कर सकते हो, आपसे हो सके तो इफ़ यू कैन। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, फॉरगिव मी इफ़ यू कैन। फॉरगिव मी इफ़ यू कैन। वो बहुत चिड़चिड़ा है या फिर वो बहुत खड़ूस है। ही इज़ सो ग्रम्पी। ही इज़ सो ग्रम्पी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मेरी अनुपस्थिति में, यानी कि क्या मेरी गैर मौजूदगी में, जब मैं नहीं था तब कोई आया था यहाँ। डिड एनी वन कम हियर इन माई एब्सेंस। डिड एनी वन कम हियर इन माई एब्सेंस। थोड़ा पीछे हटो। थोड़ा पीछे हटो। मूव बैक अ बिट। मूव बैक अ बिट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है या मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। यू आर नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल। चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। द स्लीपर्स आर अपसाइड डाउन। द स्लीपर्स आर अपसाइड डाउन। अगर ये कहना हो कि चप्पलों को सीधा कर दो, स्लीपर्स को सीधा कर दो, मेक द स्लीपर्स राइट साइड अप। मेक द स्लीपर्स राइट साइड अप। तुमने अपनी चप्पलें उल्टी पहन ली हैं। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड, मतलब गलत साइड से पहन लिया है। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। नेक्स्ट सेंटेंस है,
तुम अपने कपड़े गंदे कर रहे हो, तुम अपने कपड़े अपने ड्रेस गंदे कर रहे हो। यू आर मेकिंग योर ड्रेस डर्टी, यू आर मेकिंग योर ड्रेस डर्टी। आपका बैग खुला हुआ है, मतलब चैन नहीं लगा हुआ है, अनजिप है। योर बैग इज अनजिप्ड, योर बैग इज अनजिप्ड। पानी की बोतल मतलब वाटर बॉटल, पानी की बोतल भर दो, फिल अप द वाटर बॉटल, फिल अप द वाटर बॉटल। इसे आगे रख दो या इसे आगे रखो, कीप इट अहेड, कीप इट अहेड। अगर ये कहना हो कि मुझे अवश्य जाना चाहिए या फिर मुझे जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, मुझे चलना चाहिए, निकलना चाहिए, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ या फिर मैं क्या करूँ, देन वॉट शुड आई डू, देन वॉट शुड आई डू। तो मैं क्या करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेकअप कर लो, तो इसे इंग्लिश में पुट ऑन मेकअप, मेकअप कर लो, पुट ऑन मेकअप। क्रीम लगा लो, तो अप्लाई करना, क्रीम अप्लाई कर लो, अप्लाई द क्रीम, क्रीम लगा लो, अप्लाई द क्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि ज़बान को लगाम दो, ज़बान को लगाम दो, होल्ड योर टंग, ज़बान को लगाम दो, होल्ड योर टंग। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में, इन अ वाइल, आई एम कमिंग इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन अ वाइल। वो थोड़ी देर में आपको कॉल करेगा, ही विल मेक यू अ कॉल इन अ वाइल, ही विल मेक यू अ कॉल इन अ वाइल। अगर ये कहना हो कि नाश्ते में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ते में क्या है। तुम्हें थोड़ा कम फ़ोन देखना चाहिए, थोड़ा कम फ़ोन यूज़ करना चाहिए, यू शुड यूज़ फ़ोन अ लिटिल लेस, यू शुड यूज़ फ़ोन अ लिटिल लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए, तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक अ लिटिल लेस, यू शुड स्पीक अ लिटिल लेस। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है। अगर ये कहना हो कि तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, खुद से ट्राई कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये कहना हो कि आपको क्या क्या पसंद है या फिर आपको क्या 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 सब पसंद है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ऑल डू यू लाइक, व्हाट ऑल डू यू लाइक। आपको क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या पसंद नहीं है, आप क्या क्या पसंद नहीं करते, तो इसकी इंग्लिश व्हाट ऑल डोंट यू लाइक, व्हाट ऑल डोंट यू लाइक। आप क्या क्या पसंद कर रहे हो, इसकी इंग्लिश व्हाट ऑल आर यू लाइकिंग, व्हाट ऑल आर यू लाइकिंग। आप क्या क्या पसंद कर रहे हो या क्या सब पसंद कर रहे हो। अगर ये कहना हो कि आप क्या क्या पसंद नहीं कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ऑल आरंट यू लाइकिंग, व्हाट ऑल आरंट यू लाइकिंग। अगर ये कहना हो कि आप क्या क्या पसंद करोगे, आप क्या सब पसंद करोगे, क्या क्या पसंद करोगे, व्हाट ऑल विल यू लाइक या फिर व्हाट ऑल वुड यू लाइक। आप क्या क्या पसंद नहीं करोगे, इसकी इंग्लिश व्हाट ऑल वॉन्ट यू लाइक या फिर वुडंट यू लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि आप क्या क्या करते हो, आप क्या क्या करते हो, क्या सब करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू। आप क्या क्या करते हो, आप क्या क्या खाते हो या क्या सब खाते हो, व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट ऑल डू यू ईट। आप क्या क्या पढ़ाते हो, आप क्या सब पढ़ाते हो, क्या क्या पढ़ाते हो, व्हाट ऑल डू यू टीच, व्हाट ऑल डू यू टीच। आप क्या क्या पढ़ते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं निकलने ही वाली हूँ, मैं निकलने वाली हूँ। इसकी इंग्लिश आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू लीव। अगर ये कहना हो कि मैं पहुँचने वाली हूँ, तो इसकी इंग्लिश
वो पहुंचने वाली है तो शी इज अबाउट टू रीच, वो पहुंचने वाली है, शी इज अबाउट टू रीच, वो पहुंचने वाला है, ही इज अबाउट टू रीच। अगर ये कहना हो कि बारिश होने ही वाली है या बारिश होने वाली है, इट्स अबाउट टू रेन, इट्स अबाउट टू रेन, बारिश होने ही वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम जीतने ही वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। इसकी इंग्लिश वी आर अबाउट टू विन, वी आर अबाउट टू विन, हम जीतने ही वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वो जाने वाला है, वो जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वो जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। मम्मी यहाँ आने वाली है। अब इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। अगर ये कहना हो कि मेरा फ़ोन किसी काम का नहीं है, मेरा फ़ोन किसी काम का नहीं है, माई फ़ोन इज़ गुड फॉर नथिंग, माई फ़ोन इज़ गुड फॉर नथिंग, मेरा फ़ोन किसी काम का नहीं है। ये गाड़ी या कार किसी काम की नहीं है। इसकी इंग्लिश दिस कार इज़ गुड फॉर नथिंग, दिस कार इज़ गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि ये टीवी किसी काम का नहीं है, ये टीवी किसी काम का नहीं है, दिस टीवी इज़ गुड फॉर नथिंग, दिस टीवी इज़ गुड फॉर नथिंग। अब ये खाना किसी काम का नहीं है, अब ये खाना किसी काम का नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, इसकी इंग्लिश वॉट एवर डन इज डन, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाट्स डन इज डन, व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी आदतें सुधार लो, अपनी आदतें सुधार लो, इसकी इंग्लिश मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधार लो, इसकी इंग्लिश मेंड योर वेज। नेक्स्ट है अगर ये कहना हो कि जबान संभाल के, इसकी इंग्लिश माइंड योर टंग, जबान संभाल के, माइंड योर टंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो। अगर ये कहना हो कि क्या तुमने मुझे कॉल किया था, क्या आपने मुझे कॉल किया था, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था, डिड यू कॉल मी। नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया, इट्स इनफ, अब चुप हो जाओ, नाउ कीप क्वाइट, या फिर कीप क्वाइट नाउ, इट्स इनफ कीप क्वाइट नाउ। या तो नाउ हम पहले बोल सकते हैं या फिर बाद में भी बोल सकते हैं। बहुत हो गया अब रोना बंद करो, इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग, इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा, इसकी इंग्लिश इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट कन्विंस हर, इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट कन्विंस हर। नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत हो गया अब ज़्यादा भाव मत खाओ, बहुत हो गया अब ज़्यादा भाव मत खाओ, इट्स इनफ नाउ डोंट एक्ट सो प्राइसी, इट्स इनफ नाउ डोंट एक्ट सो प्राइसी। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट टू स्पेयर हिम, इट्स इनफ नाउ आई वॉन्ट टू स्पेयर हिम। बहुत हो गया अब तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो बताइएगा ज़रूर। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, या तो हम कह सकते हैं नीडलेस टू एक्सप्लेन, या फिर नो नीड टू एक्सप्लेन आई अंडरस्टैंड। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूँगा। नो नीड टू से I'll do my work, नो नीड टू से I'll do my work। हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंग्लिश सीख लूँगा। नो नीड टू लाफ, या फिर नीडलेस टू लाफ, I'll learn English। पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, इसकी इंग्लिश नो नीड टू आस्क, यू कैन गो, या फिर यू कैन लीव। नेक्स्ट सेंटेंस है बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, इसकी इंग्लिश नो नीड टू टेल, आई ऑलरेडी नो, नो नीड टू टेल, आई ऑलरेडी नो। अब अगला सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, आई मे हैव टू सेल माई हाउस, आई मे हैव टू सेल माई हाउस।
मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव स्टडी, आई मे हैव टू लीव स्टडी। अगर ये कहना हो कि मुझे घर जाना पड़ सकता है, मुझे घर, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, जब ये कहना हो तब हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मे हैव टू गो होम, यू मे हैव टू गो होम। मुझे घर जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो होम। उसे खाना बनाना पड़ सकता है, उसे खाना बनाना पड़ सकता है। शी मे हैव टू कुक फूड, शी मे हैव टू कुक फूड। अगर ये कहना हो कि उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है, उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे, ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम वहाँ जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम ऐसा कर सकते हो। तो हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। अगर ये कहना हो कि ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम, हाउ कम यू कैन बीट हिम। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। अगर ये कहना हो कि मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश आई एम हैंगिंग अप, आई एम हैंगिंग अप। मैं फ़ोन काट रहा हूँ, या फिर मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल, आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी, ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। हाउ कम यू लॉस्ट द कीज़, हाउ कम यू लॉस्ट द कीज़। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। यू लॉस्ट द कीज़। ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ लगा दिया, तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम शी स्लैप्ड यू, हाउ कम शी स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, या बात भी नहीं की। हाउ कम शी डिडंट इवन टॉक टू यू, हाउ कम शी डिडंट इवन टॉक टू यू। तुम्हें वहाँ करना क्या है, तुम्हें वहाँ करना क्या है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तुम्हें वहाँ करना क्या है, what you have to do there। तुम्हें वहाँ करना क्या होगा, तो what will you have to do there, what will you have to do there। घर पर अंग्रेजी कैसे सीखे, इसकी इंग्लिश how to learn English at home, how to learn English at home। नेक्स्ट सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। इसकी इंग्लिश हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। अगर ये कहना हो अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, तो इसकी इंग्लिश हाउ टू लर्न टू रीड इंग्लिश, हाउ टू लर्न टू रीड इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। इसकी इंग्लिश कैन आई रीड इंग्लिश, कैन आई रीड इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। क्या मैं उसे हरा नहीं सकता, या फिर मैं उसे हरा नहीं सकता क्या। इसकी इंग्लिश कैंट आई डिफीट हिम, कैंट आई डिफीट हिम। मैं उसे हरा नहीं सकता क्या। अगर ये कहना हो कि वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया है। इसकी इंग्लिश ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। वो पागल हो गया है, या फिर ही हैज़ गॉन मैड, वो पागल हो चुका है, पागल हो गया है। किसी से बहस करना, बहस इंग्लिश आर्ग्यू। किसी से बहस करना आर्ग्यू विथ समवन, किसी से बहस करना आर्ग्यू विथ समवन। किसी को समझाना, किसी को समझाना मेक somebody understand, make somebody understand। किसी को समझाना। किसी से नाराज़ होना, किसी से गुस्सा होना, किसी से नाराज़ होना। इसकी इंग्लिश गेट एंग्री विथ समवन या somebody, गेट एंग्री विथ somebody। किसी से नाराज़ होना। मन लगाकर पढ़ाई करना या दिल से पढ़ाई करना, दिल लगाकर पढ़ाई करना। स्टडी होल हार्टेडली, स्टडी होल हार्टेडली। नेक्स्ट सेंटेंस है
अगर ये कहना हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड मोर एंड मोर, यू शुड रीड मोर एंड मोर। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू मोर एंड मोर मनी, आई हैव टू मोर एंड मोर मनी, आई हैव टू अर्न, कमाने हैं तो आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर, यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी वीडियो देखना चाहिए, यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़, यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है सच कहूँ तो, सच कहूँ तो इसकी इंग्लिश टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। तुम बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, सच कहूँ तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट शी डजंट लव यू, टू बी ऑनेस्ट शी डजंट लव यू। सच कहूँ तो वो तुम्हें गाली दे रहा था, सच कहूँ तो वो तुम्हें गाली दे रहा था, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज अब्यूजिंग यू, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज अब्यूजिंग यू। सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो, सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी स्टूपिड, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी स्टूपिड। सच कहूँ तो मैं उससे बात ही नहीं करता। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई होप कि आप लोग ज़रूर ही बता देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ, मेरी बीवी तो टू बी माई वाइफ, तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ, बी मीन्स होना लगना या बनना। तुम माँ बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी अ मदर, यू आर गोइंग टू बी अ मदर। वो पापा बनने वाले हैं, इसकी इंग्लिश वो पापा बनने वाले हैं, ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर, ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर, वो पापा बनने वाले हैं। मैं दादा बनने वाला हूँ, इसकी इंग्लिश आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर, आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर, मैं दादा बनने वाला हूँ। तुम दादी बनने वाली हो, इसकी इंग्लिश यू, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब सेंटेंस है जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, एज फार एज आई नो वो शादीशुदा है, शी इज़ मैरिड, एज फार एज आई नो शी इज़ मैरिड। जहाँ तक मुझे पता है वो एक लड़का है, जहाँ तक मुझे पता है वो एक लड़का है, एज फार एज आई नो ही इज़ अ बॉय, एज फार एज आई नो ही इज़ अ बॉय। जहाँ तक मुझे पता है वो एक लड़की है, एज फार एज आई नो शी इज़ अ गर्ल। जहाँ तक मुझे पता है वो एक अक्लमंद लड़की है, इसके इंग्लिश एज फार एज आई नो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, एज फार एज आई नो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक गाड़ी है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक गाड़ी है, एज फार एज आई रिमेंबर यू हैव अ कार। अगर है कोई चीज़ पास है तो हैव, कोई चीज़ थी तो हैड, यू हैड अ कार। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास एक बड़ा घर है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेंटेंस है किसी भी कीमत पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा,
आई वॉन्ट गो देयर एट एनी कॉस्ट, या तो एट एनी कॉस्ट को हम पहले भी कह सकते हैं, एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट गो देयर। किसी भी कीमत पर मैं हार नहीं मानूंगा। हार मानना, गिव अप करना। आई वॉन्ट गिव अप एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट गिव अप एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं हार नहीं मानूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी भी कीमत पर मैं ये काम नहीं करूँगा। आई वॉन्ट डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर तुम उससे बात नहीं करोगे। इसकी इंग्लिश, यू वॉन्ट टॉक टू हिम एट एनी कॉस्ट, यू वॉन्ट या फिर यू विल नॉट टॉक टू हिम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी इंग्लिश, आई वॉन्ट स्पेयर हिम टुडे एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट स्पेयर हिम टुडे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी कीमत पर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मेरे पास खाने का समय नहीं है। इसकी इंग्लिश, आई डोंट हैव टाइम टू ईट, आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। इसकी इंग्लिश, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मेरे पास बैठने का समय नहीं है। इसकी इंग्लिश, आई डोंट हैव टाइम टू सिट, आई डोंट हैव टाइम टू सिट, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इसकी इंग्लिश, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आपको आपको क्या क्या आपको यकीन है? इसकी इंग्लिश, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं? आपको यकीन है तो आर यू श्योर। उसे यकीन है कि मैं आऊँगा। इसकी इंग्लिश, ही इज़ श्योर दैट आई कम, ही इज़ श्योर दैट आई कम, मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। इसकी इंग्लिश, आई एम श्योर दैट ही इज़ लाइंग या फिर ही इज़ टेलिंग अ लाई, आई एम श्योर दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे यकीन था कि तुम नहीं आओगे, मुझे यकीन था, मैं श्योर था कि तुम नहीं आओगे। आई वॉज श्योर दैट यू वुडंट कम, आई वॉज श्योर दैट यू वुडंट कम, मुझे यकीन था कि वो वापस ज़रूर आएगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो, मुझसे प्रॉमिस करो, तो प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गो देयर, प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गो देयर, मुझसे वादा करो तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। इसकी इंग्लिश, प्रॉमिस मी यू विल नेवर मीट हर, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। इसकी इंग्लिश, प्रॉमिस मी तुम झूठ नहीं बोलोगे, यू वॉन्ट लाई या फिर यू वॉन्ट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इसकी इंग्लिश, प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी विथ मी, प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी विथ मी, मुझसे वादा करो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इसकी इंग्लिश, प्रॉमिस मी तुम मुझसे बात नहीं करोगे, यू वॉन्ट टॉक टू हर, यू वॉन्ट टॉक टू हर, तुम किसी डॉक्टर से कम नहीं हो। इसकी इंग्लिश, यू आर नो लेस दैन अ डॉक्टर, यू आर नो लेस दैन अ डॉक्टर, हम किसी पुलिस से कम नहीं है। इसकी इंग्लिश, वी आर नो लेस दैन पुलिस, वी आर नो लेस दैन पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम किसी हीरो से कम नहीं हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर नो लेस दैन अ हीरो, यू आर नो लेस दैन अ हीरो, हम लोग इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, मेरे लिए इस पहेली को सुलझाना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट दिस पजल, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट दिस पजल, मुझे सच्चाई पता चल गई है या फिर मैंने सच्चाई का पता लगा लिया है। आई हैव फिगर आउट द ट्रुथ, आई हैव फिगर आउट द ट्रुथ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम मुझे इस मामले का पता लगाने दोगे? तो इसकी इंग्लिश, विल यू लेट मी फिगर आउट दिस मैटर, विल यू लेट मी फिगर आउट दिस मैटर,
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने ये नौकरी क्यों छोड़ दी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। जाओ जाकर मेरा पर्स ले आओ। गो एंड गेट माई पर्स। गो एंड गेट माई पर्स। जाओ जाकर मेरा फ़ोन ले आओ। जाओ जाकर मेरा फ़ोन ले आओ। गो एंड गेट माई फ़ोन। गो एंड गेट माई फ़ोन। अगर उसी तरह से ये कहना हो कि जाओ जाकर मेरा सामान ले आओ, तो लगेज मीन्स सामान। गो एंड गेट माई लगेज। गो एंड गेट माई लगेज। जाओ जाकर मेरा चार्जर ले आओ। इसकी इंग्लिश, गो एंड गेट माई चार्जर। गो एंड गेट माई चार्जर। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगर ये कहना हो कि जाओ जाकर मेरा पार्सल ले आओ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, बहुत ही सिंपल। इसी तरह से आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगला सेंटेंस है। मेरे हाथ में 2 तिल हैं। तिल को इंग्लिश में कहते हैं मोल। मेरे हाथ में 2 तिल हैं। आई हैव 2 मोल्स ऑन माई हैंड। आई हैव 2 मोल्स ऑन माई हैंड। मुझे उसकी याद आ रही है, मतलब मैं उसे मिस कर रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश, आई वॉज मिसिंग हिम। मुझे उसकी याद आ रही थी, आई वॉज मिसिंग हिम। आ रही है तो आई एम मिसिंग हिम। मैं तुमसे कभी नहीं मिला। इसकी इंग्लिश, आई नेवर मेट यू। मैं तुमसे कभी नहीं मिला, आई नेवर मेट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है। इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं रहेगा या ठीक नहीं होगा। इट वुडंट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। इट वुडंट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? फिक्स करना मतलब ठीक करना। कैन यू फिक्स इट? क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन यू फिक्स इट? कितनी मतलबी हो तुम, कितनी खुदगर्ज हो तुम, कितनी सेल्फिश हो तुम। हाउ सेल्फिश यू आर। कितनी मतलबी हो आप, हाउ सेल्फिश यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर ये कहना हो कि किसी को दुख मत पहुंचाओ, मतलब किसी को हर्ट मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, तो इसकी इंग्लिश, डोंट हर्ट एनीवन। किसी को दुख मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट एनीवन। पहले नहीं बता सकते थे क्या? इस तरह के सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। पहले नहीं बता सकते थे क्या? पहले नहीं बोल सकते थे क्या? पहले नहीं जा सकते थे क्या? पहले नहीं रुक सकते थे क्या? couldn't you have told before? couldn't you have told before? पहले नहीं आ सकते थे क्या? इसकी इंग्लिश, couldn't you have, आ सकते थे क्या? कम की V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो couldn't you have come before? couldn't you have come before? पहले नहीं खा सकते थे क्या? इसकी इंग्लिश, couldn't you have eaten before? couldn't you have eaten before? अगर ये कहना हो कि पहले नहीं रुक सकते थे क्या, तो इसकी इंग्लिश, couldn't you have, रुकना ठहरना, stayed वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टे की, stayed। couldn't you have stayed before? couldn't you have stayed before? पहले नहीं सोच सकते थे क्या? इसकी इंग्लिश, couldn't you have thought before? couldn't you have thought before? पहले नहीं सोच सकते थे क्या? अगर ये कहना हो कि पहले नहीं बोल सकते थे क्या, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नज़र रखने की इंग्लिश, कीप एन आई। और नज़र रखा या मैंने आपके सामान पर नज़र रखा था, तो केप्ट एन आई। मैंने आपके सामान पर नज़र रखी थी, आई केप्ट एन आई ऑन योर बिलोंगिंग्स या फिर स्टफ। मैंने आपके बच्चे पर नज़र रखी थी, तो इसकी इंग्लिश, आई हैव केप्ट एन आई ऑन योर चाइल्ड। आई हैव केप्ट एन आई ऑन योर चाइल्ड। मैं मानता हूँ तुम गलत नहीं हो। मैं मानता हूँ, आई अग्री, या फिर मुझे लगता है, आई थिंक। तो आई अग्री, यू आर नॉट रॉन्ग, या फिर आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग। मैं मानता हूँ या मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ तुम गलत नहीं हो, आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग। मुझे लगता है तुमने कड़ी मेहनत की थी। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ तुमने कड़ी मेहनत की थी, आई थिंक यू वर्कड हार्ड। आई थिंक यू वर्कड हार्ड। मुझे लगता है ये काम मुश्किल है। मुझे लगता है ये काम मुश्किल है। आई थिंक दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। आई थिंक दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी सीखना आसान है। आई थिंक इंग्लिश इज़ ईज़ी टू लर्न। आई थिंक इंग्लिश इज़ ईज़ी टू लर्न। चलो पुल पार करते हैं। पुल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। पुल पार करना,
तो ब्रिज क्रॉस करना, लेट्स क्रॉस द ब्रिज, लेट्स क्रॉस द ब्रिज। चलो पुल के उस पार चलते हैं, पुल के उस पार तो अक्रॉस, लेट्स गो अक्रॉस द ब्रिज, लेट्स गो अक्रॉस द ब्रिज। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि वो किस लिए था, वो किस लिए था, वॉट वॉज दैट फॉर, वो किस लिए था, वॉट वॉज दैट फॉर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई मिस्ड यू सो मच, या फिर आई मिस्ड यू बैडली। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, आई मिस्ड यू बैडली। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, आई डोंट हैव ऑल डे, आई डोंट हैव ऑल डे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब से ये मेरे पास है। इसके इंग्लिश, आई हैव हैड इट सिंस आई वॉज योर एज, आई हैव हैड इट सिंस आई वॉज योर एज। ये उसकी गलती है, तो इसकी इंग्लिश, दिस इज़ हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती है, दिस इज़ हिज फॉल्ट। अगर ये कहना हो कि मैं ऐसा कभी नहीं था, मैं ऐसा कभी नहीं था, आई वॉज नेवर लाइक दैट, आई वॉज नेवर लाइक दैट। मैंने उससे वादा किया था या मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम समय पर आओगे। इसकी इंग्लिश, आई प्रॉमिस्ड हर यू वुड बी ऑन टाइम, आई प्रॉमिस्ड हर यू वुड बी ऑन टाइम, या फिर यू विल या यू वुड कम ऑन टाइम। मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने तुम पर भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, आई ट्रस्टेड यू, आई ट्रस्टेड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी, तो इसके इंग्लिश, योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी, योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी। मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा, मैं दोबारा या फिर वो गलती नहीं करूँगा, आई वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन, आई वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन। यह सफलता का संकेत है, कामयाबी की निशानी है, कामयाबी का संकेत है। दिस इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस, दिस इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस। यह असफलता, नाकामी का संकेत है, दिस इज़ अ साइन ऑफ फेलियर, दिस इज़ अ साइन ऑफ फेलियर। चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग, या फिर लेट्स हैव समथिंग। चलो कुछ खाते हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। एक नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी। आई थिंक ये सेंटेंस दो बार हो गया। अगर ये कहना हो कि वो कहाँ रहता है, तो इसकी इंग्लिश, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू सो, हाउ कैन यू डू सो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत मीठी है, योर वॉइस इज़ सो स्वीट, यू आर वेरी स्वीट, योर वॉइस इज़ सो स्वीट। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड एट हार्ट, यू आर वेरी गुड एट हार्ट। उसे इसके लिए राज़ी करो, मनाओ, कन्विंस करो, कन्विंस हर फॉर इट, कन्विंस हर फॉर इट। उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, उसने बहुत अकेलापन महसूस किया, ही फेल्ट वेरी लोनली, ही फेल्ट वेरी लोनली। वो बुरी हालत में है, वो बुरी हालत में है, ही इज़ इन अ बैड स्टेट, ही इज़ इन अ बैड स्टेट। आपने ये कैसे बनाया, आपने ये कैसे बनाया, हाउ डिड यू मेक इट, हाउ डिड यू मेक इट। आपने यह कैसे बनाया। अभी भी समय है, इसे स्वीकार करो, इसे एक्सेप्ट करो। इसकी इंग्लिश, देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी समय है, देयर इज़ स्टिल टाइम, एक्सेप्ट इट, देयर इज़ स्टिल टाइम, एक्सेप्ट इट। अभी भी समय है, पढ़ लो, अभी भी समय है, पढ़ लो, देयर इज़ स्टिल टाइम, रीड इट, देयर इज़ स्टिल टाइम, रीड इट।
अभी भी समय है, कुछ करो या कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। अगर ये कहना हो कि पहले मैं 7 घंटे सोया करती थी, इसकी इंग्लिश अर्लियर आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 7 hours। अर्लियर आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 7 hours। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत एंजॉय किया करते थे, बहुत फन किया करते थे। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। हमेशा कोशिश करते रहो, हमेशा कोशिश करते रहो। ऑलवेज कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग। एक नई शुरुआत करो, मेक अ फ्रेश स्टार्ट। एक नई शुरुआत करो, मेक अ फ्रेश स्टार्ट। जो मैं कहता हूँ वो करो, वही करो। डू वॉट आई से, डू वॉट आई से। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं अब तक तैयार नहीं हूँ, मैं अब तक तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी येट, आई एम नॉट रेडी येट। अगर ये कहना हो कि उसे समझाओ ज़रा, उसे उसे समझाओ ज़रा, इसकी इंग्लिश जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड, जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं उससे पूछना भूल गया, मैं उससे पूछना भूल गया था, भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू, आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू। अगर ये कहना हो कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा, I'll have to go, मुझे जाना पड़ेगा, I'll have to go। अगर ये कहना हो कि मुझे आना पड़ेगा या मुझे आना होगा, I'll have to come, मुझे आना पड़ेगा, I'll have to come। अगर ये कहना हो कि मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा, I'll have to play, मुझे खेलना पड़ेगा, I'll have to play। हमें खेलना पड़ेगा, we will have to play। उसे खेलना पड़ेगा, तो यहाँ उसके लिए भी she will have to, has नहीं लगाएंगे, have ही लगाएंगे, she will have to play। उसे सुनना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, I'll have to listen। जैसे मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे I didn't intend to hurt you, I didn't intend to hurt you। क्या ज़रूरी थी, अगर ये कहना हो कि क्या ज़रूरत थी, तो इसकी इंग्लिश होगी What was the need, What was the need। क्या ज़रूरत थी, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, तो इसकी इंग्लिश होगी What was the need to go there, What was the need to go there। अगर ये कहना हो कि इसे लाने की क्या ज़रूरत थी, इसे लाने की क्या ज़रूरत थी, What was the need to bring this, What was the need to bring this। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, उससे झगड़ने की क्या ज़रूरत थी, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। What was the need to fight with him, What was the need to fight with him। उसे बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग बता पाएंगे। किसी को रंगे हाथ पकड़ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना मतलब मौके पे किसी को पकड़ना, इंग्लिश होती है कैच समबडी रेड हैंडेड। सेंटेंसेस देख लेते हैं, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, इसकी इंग्लिश पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड, पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड। मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसकी इंग्लिश I'll tell you later, मैं आपको बाद में बता दूंगा, I'll tell you later। आप क्या खाना चाहेंगे, आप क्या खाना चाहेंगे, इसकी इंग्लिश होगी What would you like to eat, What would you like to eat। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक कप चाय पीना चाहूँगा, I would like to have a cup of tea, I would like to have a cup of tea। कुछ कर रही हो क्या, Are you doing something, क्या तुम कुछ कर रही हो या फिर कुछ कर रही हो क्या, Are you doing something। ठीक वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ, Do exactly as I do,
डू एग्जैक्टली एज आई डू। उनका निधन हो गया, वो गुजर गए, तो इसकी इंग्लिश ही पास्ड अवे। उनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे। मेरा मन बेचैन है, मेरा मन बेचैन है। माई माइंड इज रेस्टलेस, माई माइंड इज रेस्टलेस। उसकी बुराई या फिर उसकी चुगली मत करो। इसकी इंग्लिश डोंट बैकबाइट हिम, डोंट बैकबाइट हिम। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। इट कैंट बी ट्रू, इट कैंट बी ट्रू। ये सच नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ। मे आई नो द रीज़न, मे आई नो द रीज़न। पल का आनंद लो, मतलब मोमेंट को एंजॉय करो। इसके इंग्लिश एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट। आपका घर कितनी दूर है, कितनी दूर, इंग्लिश हाउ फार। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस, हाउ फार इज योर हाउस। आपका कॉलेज यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर कॉलेज फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर कॉलेज फ्रॉम हियर। यहाँ से बैंक कितनी दूर है, इसकी इंग्लिश हाउ फार इज द बैंक फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द बैंक फ्रॉम हियर। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज द हॉस्पिटल फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द हॉस्पिटल फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुमसे बात करना बेकार है, या तुमसे बात करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू, इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। इट्स यूजलेस टू से यू एनीथिंग, इट्स यूजलेस टू से यू एनीथिंग। तुम्हें समझाना बेकार है, या तुम्हें कुछ समझाना बेकार है। इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुमसे कुछ भी पूछना बेकार है। इट्स यूजलेस टू आस्क यू एनीथिंग, इट्स यूजलेस टू आस्क यू एनीथिंग। तुम्हारे साथ कहीं भी जाना बेकार है। इट्स यूजलेस टू गो एनीवेयर विथ यू, इट्स यूजलेस टू गो एनीवेयर विथ यू। तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश यू विल हैव टू कुक, यू विल हैव टू कुक। तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ जाना होगा या फिर तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्टडी। ऐसे चुप मत रहो। डोंट बी साइलेंट लाइक दिस, डोंट बी साइलेंट लाइक दिस। मुझे यह कठिन लगता है, मुझे यह मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं घर पर ही रहूँगा। I'll be stay at home, I'll stay at home। मैं घर पर ही रहूँगा। I'll stay at home। आज कौन आ रहा है, तो who is coming today। आज कौन आ रहा है, who is coming today। प्रेम ही जीवन का आधार है। इसकी इंग्लिश लव इज द बेस ऑफ लाइफ, लव इज द बेस ऑफ लाइफ। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। I would like to make you understand this, I would like to make you understand this। अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि आप जो चाहे करें, या आप जो चाहते हैं करें। Do whatever you want, do whatever you want। जो चाहो सोचो। Think whatever you want, think whatever you want। ये बिल्कुल गलत है। इसकी इंग्लिश दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझसे सम्मानपूर्वक या इज्जत से बात करो। टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली, टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली।
इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल मी एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली। टेल मी एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा पैसा सम्मानपूर्वक या फिर इज्जत से वापस करो, वापस कर दो। रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। इज्जत से यहाँ से चले जाओ। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।